तो देखिए, भारत मंडपम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान के पास वो आयोजन स्थल जहां पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तमाम विदेशी मेहमान इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में हैं। पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि सबसे पहला सेशन जो है वो अब से बस कुछ देर बाद यानी लगभग 9:30 बजे रखा गया है। लेकिन उससे पहले आप भारत मंडपम की ये तस्वीरें देख सकते हैं। सुंदरता, भव्यता हर तरफ बिखरी नजर आ रही है। एक अलग ही छटा है और साथ ही हर देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे लगाया गया है। भारतीय संस्कृति की झलक आप भारत मंडपम में हर ओर देख पाएंगे। साथ ही देखिए, तमाम तरह से भारत मंडपम को सजाया गया है, संवारा गया है। भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहुंच चुके हैं। भारत मंडपम वो मंच है जहां पर दुनिया की महाशक्तियां एकत्रित हो रही हैं। देश के सबसे बड़े इंडोर हॉल यानी भारत मंडपम में दुनिया की महाशक्तियां एक मंच पर होंगी। G20 से जुड़े सारे कार्यक्रम देखिए यहीं पर होने हैं और इसे शानदार तरीके से सजाया गया है। ये पूरे विश्व में भारत का गौरव गान करेगा। देखिए, ये वही भारत मंडपम है जहां पर शाम को देश के अलग अलग हिस्से से आए कलाकार परफॉर्मेंस देंगे। म्यूजिकल इवेंट यहां पर होगा। G20 का जो आयोजन हो रहा है वो भारत मंडपम में हो रहा है। और उसके बाद ये देखिए, जो हमारे देश के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर हैं उसमें शामिल हो जाएगा। अफ्रीका दुनिया के शीर्ष यानी टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर्स में शामिल हो जाएगा। 123 एकड़ में बना भारत मंडपम, लगभग 750 करोड़ रुपए में इसका निर्माण किया गया है। 10,000 लोग एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। कई VIP लॉन्च बनाए गए हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले कॉन्फ्रेंस रूम भी इसमें बनाए गए हैं। तो तमाम खासियत है ये भारत मंडपम की। और देखिए, जो मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे, AI एंकर उनका स्वागत करेगी, जिसे फेस रिकॉग्निशन कैमरे की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। यानी जिस भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष या प्रतिनिधि वहां पर जाएंगे, AI एंकर उनसे उन्हीं की भाषा में बात करेगी, जानकारी देगी। देखिए, 3 फ्लोर भारत मंडपम के। पहला फ्लोर अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति जो है उसे ध्यान में रखकर बनाया गया है। दूसरे फ्लोर की बात करें तो अलग अलग आर्ट्स जो हैं उनका फ्यूजन वर्क उसमें देखने को मिलेगा। और तीसरे माले की बात कर लें तो वसुधैव कुटुंबकम जो कि थीम है G20 की, उस पर आधारित है तीसरा माला, जिसपे उसी हिसाब से साज सज्जा नजर आएगी।
तो देखिए, ये भारत मंडपम जो आयोजन स्थल है, यहाँ से दुनिया देखेगी भारत के बढ़ते कदम, कई मायनों में खास, और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ के जवान और इसके साथ ही तमाम आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें लगाया गया है, सेना को लगाया गया है, जल थल वायु। सुरक्षा के मामले में चूक की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन और आज से देखिए औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत हो रही है। बैठकें, चर्चा सब आज से ही शुरू होना, और उससे पहले देखिए सभी जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही जो तमाम खास मेहमान हैं वो एक पिक्चर क्लिक कराएंगे। आज वन अर्थ पर चर्चा की जानी है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम के तहत पूरे विश्व को एक साथ एक परिवार के तरह लेकर आगे बढ़ेगा भारत। पूरी दुनिया भारत के बढ़ते कद के बारे में अब जान रही है। भारत मंडपम, जिसमें हर राज्य की छाप नजर आएगी। भारत मंडपम, जहां पर भारत की हर सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखा गया है। झलक यहां पर सिंधु घाटी की भी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन भी यहां पर किया जाएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति चौहान जुड़ गई हैं भारत मंडपम से। प्रीति, देखिए, भारत मंडपम की जो सुंदरता है, भव्यता है, वो देखते ही बन रही है और आप वहां पर मौजूद हैं। किस तरह से देखिए इसे सजाया गया है। हर पाले की अगर हम खासियत की बात कर लें, हर फ्लोर की खासियत की बात कर लें, तो किस तरह से सजाया गया है इसे? देखिए चारुल, वो तो बात है ही कि बहुत अच्छी तरह से सजाया गया, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो अपडेट हमारे पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच गए हैं। और आप ये देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो भारत मंडपम पहुंच गया है। अपने दर्शकों को हम सीधा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर भारत मंडपम का आप जो इमेजेस हैं, जो फोटोज़ वो देख सकते हैं। सामने भारत मंडपम की बिल्डिंग है और हम ठीक उसके सामने इंटरनेशनल मीडिया कन्वेंशन हॉल के ऊपर खड़े हैं। यहाँ तमाम देश और विदेशी जो मीडिया है वो खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच गया है भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री आ गए हैं और ऐसे में अब मेहमानों का जो सिलसिला है चारुल, वो आना शुरू होगा। एक एक करके तमाम बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो धीरे धीरे करके अब यहाँ पर आएंगे। और कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो तमाम जो देश हैं जिनके साथ आज बायलैटरल बातचीत होगी, जिनके साथ आज मीटिंग्स हैं, 4 बड़ी प्रेस वार्ता है, 4 बड़ी बैठकें हैं जो आज भारत मंडपम में होनी है, उनके
जो डेलीगेट्स हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो यहाँ आने वाले हैं। फिलहाल आप ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला, साथ ही आप ये भी देखिए कि किस तरीके की निगरानी यहाँ पर वो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। सीक्रेट सर्विसेज की हम बात करते हैं, सीक्रेट सर्विसेज किस तरीके से तैनात है चप्पे चप्पे पर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफिला इतना बड़ा होता है प्रधानमंत्री का, साथ ही तमाम अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए हैं, उनका काफिला इतना बड़ा होगा, उसके लिए भव्य इंतजाम किया गया है। सामने भारत मंडपम है, जहाँ से आपको लाइव तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आएंगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो 4 बड़ी बैठक है, जो 4 बड़ी बायलैटरल मीटिंग्स है, जो बातें होंगी वो आपको सीधे तौर पर नजर आएंगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद से जिस तरीके से आर्थिक तौर पर जो बड़े बड़े देश हैं जो उबर नहीं पाए हैं, आज उस पर भी बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो सकती हैं, जिसमें जर्मनी और तमाम 4 बड़े देश होंगे जो इस बैठक में शामिल होंगे। कोविड के बाद से कई ऐसे बड़े देश हैं जो आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, उनमें से एक देश का नाम क्रीमिया भी है। क्रीमिया के बारे में तमाम बड़े इंटरनेशनल चैनल्स ने या फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने छापा है कि कोविड के बाद जो आर्थिक वहाँ पर संकट आया, उससे अभी तक वो देश उबर ही नहीं पाया है। तो G20 जो कि एक बहुत बड़ा वैश्विक मंच है, वहाँ पर तमाम देशों को लेकर के तमाम जो देश के अध्यक्ष होते हैं वो चलते हैं ग्लोबली, विश्व में कैसे तमाम जो बड़े देश हैं उनका एक साथ उनको लेकर के हम कैसे आएँ, वित्तीय जो संकट है उससे कैसे हम पार पाएं, कैसे हम उससे उन चुनौतियों से हम निकल सकते हैं, जलवायु को लेकर के या फिर किसी भी एक विषय पर कैसे तमाम जो देश हैं, वो जो शक्तिशाली देश हैं, वो एक दूसरे के साथ तालमेल बना पाएं और साथ ही समन्वय बना करके आगे चलें, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। फिलहाल हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री अंदर हैं, प्रधानमंत्री भारत मंडपम में आ गए हैं, जो अपडेट हमारे पास है। और साथ ही अब बस थोड़ी ही देर में, कुछ ही देर का वक्त है, कुछ बस ज़्यादा इंतज़ार हमारे दर्शकों को नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री खुद जितने भी गेस्ट होंगे यहाँ पर, जितने राष्ट्राध्यक्ष आज आएंगे, उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री खुद खड़े होंगे। उसके बाद फिर फोटो सेशन होगा तमाम गेस्टों के साथ। उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। सबसे पहले जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही थी, जो माफ़ी जी का बायलैटरल मीटिंग की जो मैं बात कर रही थी, जो बैठक की मैं बात कर रही थी, जो कि 4 देशों के साथ है, ऐसे में उन देशों के साथ, उन बड़े देशों के साथ किन नीतियों पर भारत चर्चा करता है, किस विषय पे भारत चर्चा करता है, कौन से वो मुख्य बिंदु होंगे जिन पर भारत और जो देश होगा जिनके साथ प्रेस वार्ता होंगी उस पर क्या नतीजा निकलता है, कौन से मुख्य बिंदु पर दोनों देश सहमत होते हैं या G20 के सारे देश सहमत होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत आए थे और एयरपोर्ट से सीधा वो लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर गए। तकरीबन 52 मिनट तक उनकी बैठक चली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर बातचीत हुई है। और साथ ही कहा जा रहा है कि ये जो 52 मिनट रहे, ये वैश्विक तौर पर किस तरीके से G20 को आगे लेकर के दोनों देश आए और किसी एक मुद्दे पर कैसे तमाम देश सहमति बनाएं, उस पर ज़्यादा फोकस रहा है। और साथ ही देखिए, अगर हम G20 इस साल की बात करते हैं तो पिछले साल हुए G20 बाली की बात करना भी बहुत लाजमी है। आपने बाली में भी देखा होगा कि वहाँ पर भी तमाम देश G20 में वहाँ पर शामिल हुए, लेकिन किसी एक बड़े फैसले पर जो कि ग्लोबल इम्पैक्ट डालेगा, जो कि बहुत वैश्विक प्रभाव डालेगा, किसी एक मुद्दे पर कोई फैसला नहीं आया था। इसीलिए इस साल, क्योंकि भारत में G20 अब इस बार भारत मेज़बानी कर रहा है, तो भारत के कंधों पर वो भार है, वो जिम्मेदारी है कि किसी एक विषय पर भारत तमाम देशों के साथ, तमाम बड़ी शक्तिशाली देशों के साथ समन्वय बना ले और किसी एक विषय पर सब साथ ऑन बोर्ड प्रधानमंत्री तमाम देशों को साथ लेकर के आए। अगर ऐसा भारत कर लेता है तो यकीन मानिए भारत इतिहास रच देगा और भारत उस मुकाम को हासिल कर लेगा जहां हम आज से, अगर हम ज़्यादा नहीं तो हम कुछ साल पहले भी पीछे भी चले जाएं, तब ये शायद संभव नहीं था। आज भारत उस दिशा में है, आज भारत वहाँ है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए बहुत विस्तार से आपने प्रीति बताया कि किस तरह से भारत अगर हम आने वाले वक्त में देखें तो भारत का कद जो है वो बढ़ता जा रहा है और आज भारत विश्व गुरु बन चुका है। आज भारत ने अपना जो इतिहास है उसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से संजोकर रखा, विरासत नजर आ रही है। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात कर लें प्रीति, तो ये कहा जा रहा है कि जब भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे तो उन्हें मतलब एयरक्राफ्ट जो है वो गाइड करते हुए लेकर आएंगे, यानी हर तरह से सुरक्षा का इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में नेत्रा एयरक्राफ्ट के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसके खास इंतजाम जो है उसके बारे में क्या जानकारी है, वो किस तरह से गाइड करेगा और किस तरह से सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करेगा। देखिए, सुरक्षा से लिहाज से इस वक्त तो बहुत कड़ी निगरानी में दिल्ली है। फिलहाल दिल्ली को सील कर दिया गया है। कई लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी पोस्ट कर रहे हैं कि रिक्रिएट ऑफ लॉकडाउन है, क्योंकि लॉकडाउन जैसा सिचुएशन है, हर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। हम लोग भी जब आए थे बस में चढ़ के सुबह के 5 बजे हम बस में चढ़ गए थे, ऑन बोर्ड हो गए थे। उसके बाद हमारे सिक्योरिटी चेक हुआ गेट पे, उसके बाद हम लोग अंदर आए और उसके बाद से, क्योंकि कहा गया था कि 7 बजे के बाद से कोई भी मूवमेंट पूरे दिल्ली में नहीं होगी, सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट्स होगी, इसलिए पूरी दिल्ली को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर स्नाइपर्स हमारे लगे हुए हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी लगे हुए हैं। ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा के लिहाज से आपने देखा भी होगा कि अभी ड्रोन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ताकि ड्रोन से जो चीज़ें हैं बहुत साफ साफ क्लियर नज़र आएँ। साथ ही जो डेलीगेट्स हैं जब उनका काफिला आगे बढ़ेगा तो ड्रोन से निगरानी करेंगे कि उनके तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो किसी से जिससे नुकसान पहुंच सकता हो। आपने जिस क्राफ्ट के बारे में बात किया है वो भी हाईली वेपनाइज्ड हैं और साथ ही कहा यह भी जाता है कि ये निगरानी रखने में पैनी से पैनी जो चीज़ है उस पर बहुत करीबी से वो पूरी जानकारी देता है। और ऐसे में अभी देखिए फ़िलहाल सुरक्षा के लिहाज की अगर हम बात करें तो सीक्रेट सर्विसेज की बात करना भी बहुत ज़रूरत। चप्पे चप्पे पर तमाम लोग आपको तैनात नज़र आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री का काफिला भी, क्योंकि प्रधानमंत्री आ गए हैं तो उनका काफिला भी साइड में लगा हुआ है। बाकी की जगह खाली जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे उनके साथ जो सिक्योरिटी होगी, जो सीक्रेट सर्विसेज के लोग उनके साथ आएंगे और पूरे कारकेड के साथ उनके लिए अलग से जगह। लेकिन फिलहाल उससे पहले भी सीक्रेट सर्विसेज के लोग लगे हुए हैं। स्नाइपर्स ऑलरेडी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। इनफैक्ट जिन होटल्स में उन्हें ठहराया गया है वहाँ पर भी स्नाइपर्स उन होटल के छतों पर तैनात किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी सुरक्षा के इतने कड़े इंतज़ाम हैं, इतने कड़े इंतज़ाम है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी, आप समझ पाएंगी कि सुरक्षा के लिहाज से कैसे इसे किले में तब्दील किया गया है। हम लोग ऑफिस से जब निकले भारत मंडपम आने के लिए तो हमें कहा गया, पहले ही हमें कहा गया था कि हमें जेएलएन स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास हमें उतरना होगा। हमारी जो ऑफिस की गाड़ियां हैं, तमाम जितने भी चैनल्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल, वो गाड़ियों को हम वहीं पे छोड़ देंगे। वो गाड़ियां ऑफिस चली जाएंगी, ऑफिस चली जाएंगी वापस। वहाँ से फिर अंदर हम जेएलएन स्टेडियम में तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर तक हम पैदल जाएंगे। वहाँ पर बसेज होंगी जो हमें भारत मंडपम तक लेके आएंगी। तो हम लोग फिर बसेज में बैठे, फिर हम भारत मंडपम तक आए। फिर यहाँ पर उतर के हमने 2 सिक्योरिटी चेक्स करवाए हैं। साजो सामान, बैग्स, हमारे जो कैमरा पर्सन है, एक एक चीज़ उनकी चेकिंग हुई है। तमाम जो मीडिया हैं सबके हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से और सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरीके से पूरे दिल्ली को, भारत मंडपम को किले में तब्दील किया गया है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर के तमाम होटल्स भी बुक हैं जहाँ पर हमारे डेलीगेट्स और बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े नेता रुक रहे हैं। तो ऐसे में उन होटल्स की जो बुकिंग है वो कम से कम 1 हफ्ते पहले ही यहाँ के यानी कि इंडियंस के लिए रोक दी गई हैं। वहाँ पर जो हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं सिर्फ वही रुक रहे हैं। जैसा कि आईटीसी मौर्या में 14वें फ्लोर पर राष्ट्रपति जो बाइडेन रुके हुए हैं, उनके लिए अलग से लिफ्ट का इंतजाम किया गया है। 300 से ज़्यादा जो उनके खुद के जो उनके सुरक्षा में जो लोग लगे हैं वो हैं ही, प्लस भारतीय जो जो हम सुरक्षा मुहैया कराते हैं, जो हमारे स्नाइपर्स हैं वो आईटीसी मौर्या के ऊपर हैं। ये हाल सिर्फ एक होटल का नहीं, तमाम उन होटल्स का है। आप ओबराय की बात कर लीजिए, आप क्लेरिजेस की बात कर लीजिए, आप ली मेरिडियन की बात कर लीजिए, आप सांग्रीला की बात कर लीजिए, आप ताज की बात कर लीजिए। इन तमाम होटल्स में चप्पे चप्पे पर पहरेदारी है। इसीलिए क्योंकि हमारे जो G20 सम्मेलन है, जो शिखर सम्मेलन है 18वां, ये किसी भी तरह से सक्सेसफुली इसे हम कर पाएँ, बहुत ही सफलतापूर्वक ये संपन्न हो जाए और भारत से एक आवाज़ निकले, एक सुर में भारत से एक दिशा निर्देश तय किया जाए
भारत वो मंच बन पाए जिससे आने वाले समय में हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम उदाहरण दे सकते हैं कि इस G20 में भारत ने ये कर दिखाया था, तमाम देश उनके साथ आए थे और आज देखो ये पूरा जो विश्व है वो फॉलो करता है। हालांकि जब हम लोग बस में भी आ रहे थे तो उसमें काफ़ी सारे विदेशी पत्रकार भी थे, तो हमारी उनसे भी बातचीत हुई थी, तो वो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है और जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि देश और विदेश से तकरीबन 1500 मीडियाकर्मी यहाँ आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज के डेट में प्रधानमंत्री की तरफ पूरा विश्व देख रहा है और आप खुद भी देखिए इतने बड़े देशों के इतने बड़े बड़े चेहरे यहाँ आए देखिए हैं। ऐसा लग भारत रहा की है ओर कि विश्व देख रहा है और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए और ज्यादा खास हो जाता है और खासकर जब पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हो रहा है। बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे।